नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। वाराणसी के सबसे बड़े हॉस्पिटल बीएचयू के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम शंकर पिछले 11 अप्रैल से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता खुशरंग हिना ने उनसे बात की तो उनका कहना है कि बीएचयू जैसे बड़े अस्पताल में धांधली और भ्रष्टाचार होना गलत है। उन्होंने जनता के मूल अधिकारों को लेकर कहा कि यह लड़ाई उनके मूल अधिकारों को लेकर कर रहा हूं। फिलहाल आइए सुनते हैं उनकी खास बातचीत। वी एक्सपर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के बीएचयू में, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर चिकित्सा के कोई भी ऐसे केसेस नहीं हैं जो बीएचयू में नहीं होते हैं। और आज हम बीएचयू के एक डिपार्टमेंट में पहुँच चुके हैं, कार्डियोलॉजी के, जो कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर ओम शंकर जी जो कि कार्डियोलॉजी के सीनियर डॉक्टर हैं, उनके पास हम पहुंच चुके हैं, उनके चैम्बर में पहुंच चुके हैं। और यहां पहुंचने का एक मेन मकसद है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर ओम शंकर जी आमरण अनशन पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या उनकी डिमांड है, वो सब कुछ हम आपको आज डॉक्टर ओम शंकर जी से बात करके क्लियर करेंगे। तो आइए हम उनके पास चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं कार्डियोलॉजी के सीनियर डॉक्टर के पास, डॉक्टर ओम शंकर जी से बात करने कि आखिर ये जो आमरण पे वो बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे वो किस लिए बैठे हैं, क्या उनकी डिमांड है, क्या दिक्कत आ रही है उनको। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर, और अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर। वर्तमान में हृदय रोग विभाग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का विभाग अध्यक्ष हूँ मैं। क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्यों आप आमरण अनशन पे बैठे? दिक्कत, अपने दिक्कत के लिए तो इस दुनिया में हर कोई लड़ता है। मैं आम गरीबों के साथ जो उनके जीवन जीने के मौलिक अधिकार और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उनके विरुद्ध, उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आमरण अनशन पे हूँ। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पहली लड़ाई नहीं है, ये मेरा चौथा आमरण अनशन है। और लगातार 1.5 दशकों से आम लोगों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को इस देश में हमने मुद्दा बनाया है। और आज भी वही कोशिश कर रहे हैं कि जो पक्ष और विपक्ष है, जो मूल मुद्दे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये चिकित्सा के मामले में जैसे कहा जा रहा है कि आप कार्डियोलॉजी के सीनियर डॉक्टर हैं और आपके यहाँ बेड वगैरह की कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आज आप कुछ दिनों से बैठे हुए हैं अनशन पे। जी, इसका पूरे मुद्दे को बताइए, क्लियर बताइए, पब्लिक जानना चाहती है। जी, पूरा मुद्दा ये है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हृदय रोग विभाग जो है, वो पहले पुराने जो हॉस्पिटल का विंग है, एसएस हॉस्पिटल उसको कहते हैं, वहाँ पर 47 बेड इनको पहले से आवंटित था। आज से 1.5 दशक पहले हम लोग के लिए जब ये बेड इनसफिशिएंट हुआ तो एक बड़ा आंदोलन किया हमने और एम्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनवाने के लिए मुहिम चलाई। और उसी के तहत गवर्नमेंट ने इसको एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बनाया आगे चलकर, और उसके तहत एक सुपर स्पेशलिटी विंग बनाया। उसका बेसिक उद्देश्य ये था कि जो भी सुपर स्पेशलिटी विभाग, चूँकि पहले अगर आप देखेंगे तो एमबीबीएस डॉक्टर हुआ करते थे, फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने लगे, और जब विधा और विकसित हुई तो सुपर स्पेशलिस्ट केयर शुरू हुआ, जिसमें कि हार्ट के डॉक्टर, लंग, सब अलग अलग विभाग के डॉक्टर बनने लगे। तो चूँकि ये नई पैदाइश थी तो इसके लिए बिस्तर पहले से कम थे, और मरीज जिनको बिस्तर चाहिए उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो इसके लिए जब आंदोलन हम लोगों ने किया तो एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बनने के बाद एक सुपर स्पेशलिटी विंग बनी, और उस सुपर स्पेशलिटी विंग में हृदय विभाग को 41 और बेड एलोकेट हुए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में जब आज के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं, जो कि एक भ्रष्टाचार के सत्यापित व्यक्ति है, मैं चाहता हूं कि उनके इस रिपोर्ट को आप दिखाएं, जो यहाँ पर है उसको नज़दीक करके आप इसको दिखाएं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार, सत्यापित भ्रष्टाचार के वो अपराधी हैं, आरोपी नहीं। और वो इन अपराध होने के बाद भी, अपराध करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति सामान्यतः नौकरी से बाहर निकाले जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ना सिर्फ नौकरी में बने हुए हैं,
आप ये चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई की ही मांग है, इसके अलावा और क्या मांग है? हाँ, मांग है कि ये व्यक्ति अपराधी हैं और चिकित्सा अधीक्षक बने हुए हैं। एक बार हटने के बाद फिर से दूसरी बार बन गए और उनके विरुद्ध न सिर्फ कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि वो अपराधी होने की वजह से जो आम जनता है, जो अपने पद का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, और पद का दुरुपयोग करके क्या कर रहे हैं कि जो हृदय विभाग के, मैंने कहा कि एडिशनल 41 बेड मिले थे, तो उन्होंने उस एडिशनल 41 बेड को ताला लगा दिया है, और ये 2 साल से ज़्यादा समय से ताला लगा कर रखे थे उसमें। आप लोग यहाँ कितने दिन से अनशन पे बैठे हैं? अभी मैं तीसरा दिन है आमरण अनशन का मेरा। अच्छा, इस दौरान क्या कुछ खा पी रहे हैं या बिल्कुल एकदम? आमरण अनशन का मतलब खाना नहीं होता ना जी। ये बताइए कि आप लोग कब तक अनशन पे इस तरह से बैठे रहेंगे? कुछ कार्यवाही हो रही है आपकी इस अनशन पर? ये तो आम जनता की लड़ाई है, ये इस पर निर्भर करता है कि आम जनता अपनी इस लड़ाई को कितने शिद्दत से समझ पाती है, और आप लोगों की मदद से जितने लोग उनको समझ पाएंगे। उम्मीद है कि जब वो खड़े होंगे तो ये चुनाव का समय है, चाहे वो जो भी अपने आप को कितनी बड़ी भी कुर्सी पर बैठे हों, वो अपने आप को राजा नहीं मान सकते, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र में जनता राजा होती है और जनता का समय चुनाव का समय होता है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि चाहे कितने बड़े राजा हो, उनको गलत व्यक्ति के विरुद्ध काम करना होगा। और जो जिन मरीजों को हृदय, जो 41 बेड जो ताला लगा हुआ, और जो यहाँ के डायरेक्टर साहब यानी निदेशक महोदय जो है, उन्होंने जो आदेश दिया है कि नए बिल्डिंग में हमको चौथा तल्ला संपूर्ण और 5वां तल्ला आधा दिया जाएगा, जिनके आदेश को उनके नीचे के अधिकारी, जिनको बेड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई अधिकार नहीं है, जो भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक, इसलिए उसकी भूमिका बताई कि वो व्यक्ति जबरन उस पर ताला लगा हुआ है और दूसरे को उन्होंने बेड एलोकेट कर दिया। जो आप सीनियर है और वो आपकी बात नहीं मान रहे? मैं सीनियर नहीं हूँ, उनके जो सीनियर हैं, मैं उनके समकक्ष हूँ, मैं विभाग का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और वो जो हैं जिन्होंने हमारे फेवर में हृदय रोगियों के फेवर में जो बेड डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट है। डायरेक्टर मतलब किसी भी संस्थान का सर्वोच्च पद है, और उसके नीचे आते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उसके ऊपर नहीं आते हैं। बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार डायरेक्टर साहब के पास होता है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट का काम है हर चीज़ उपलब्ध कराना, बेड नहीं है, दवाई नहीं है, ये सब, खाना नहीं है, ये सब उपलब्ध कराना। अच्छा, ये आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं, जी, ये लोग कौन हैं? ये लोग मतलब आम जनता है, और जो ये समझते हैं कि उनके साथ जो उनके आखिर उस बेड पे कौन लेटेंगे? जनता जाएगी, उन्हीं के रिश्तेदार रहेंगे। मुझे तो अगर कहीं भी इलाज कराना हो तो मैं तो सक्षम हूँ, मुझे ये आंदोलन करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि बेड के दिक्कत के वजह से मरीजों को वापस भेज दिया गया या उनका इलाज नहीं हो पाया सुचारू रूप से? जी हाँ, ना सिर्फ बता तो रहा हूँ कि यहाँ से रोज ये बेड बंद, जबरन बंद किया हुआ, तो 41 बेड लगातार 2 साल से ज़्यादा समय से खाली हैं, और उन बेड के ऊपर मतलब मरीज आते हैं, 50-60 से ज़्यादा मरीज रोज़ रिफ्यूज होते हैं खाली रहने के बाद भी। उससे क्या हुई है, अब तक अगर आप देखें तो पिछले 2 साल से ज़्यादा समय में 35,000 से ज़्यादा लोग बेड खाली रहते हुए भी बेड नो वैकेंट लिखकर उनको मजबूरन बाहर जाकर इलाज कराना पड़ा, जिसमें या तो उनका आर्थिक शोषण होकर वो गरीब से अति गरीब बन गए, या कई लोग ऐसे हैं जिनको समुचित इलाज नहीं मिल पाया क्योंकि पास पैसे नहीं थे। बीएचयू में अक्सर लोग इसी कारण के वश आते हैं जो मध्यम वर्गीय होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं सुचारू और अच्छे इलाज के लिए, वो बीएचयू जैसे हॉस्पिटल में आते हैं, और वहाँ पर इस तरह की धांधली होगी तो फिर आम पब्लिक कहाँ जाएगी? यही तो मेरा सवाल है, यही मेरा सवाल आपसे भी है, जनता से भी है। जो जनता हमसे बेड मांगती है, वो बेड जो है उनका लॉक करके रखा है चिकित्सा अधीक्षक। वो उनको, जो एक भ्रष्ट व्यक्ति है, जो अपराधी है, उसको संरक्षण दे रहा है कुलपति महोदय, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च पद पे है। और इस सब चीज़ों का संज्ञान मोदी जी यहाँ आए हैं तो उनको भी हो गया है। अब अगर वो इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो जनता के लिए वो भी दोषी हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर इस तरह की धांधली बनारस यूनिवर्सिटी जैसे हॉस्पिटल में हो रही है तो नॉर्मल हॉस्पिटल में कोई कैसे जा सकता है? और इतने बड़े हॉस्पिटल में इस तरह का भरोसा जो आम पब्लिक का टूटता हुआ नजर आ रहा है, ये अपने आप कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार पे एक सवालिया निशान पैदा